हम बर्बादी अपने हाथों से लिखते हैं। आपने वीडियो के एंड पर ज़रूर बताना है कि क्या पाकिस्तान के अलावा ये फैसले कहीं और होते हैं या इस तरह से होते हैं। आपको बताते हैं कि जब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब बने हैं, सबसे पहला फैसला आता है कि शाहीन शाह अफरीदी को रिमूव किया जाता है कप्तानी से और बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है। ये सबसे पहला फैसला है। जबकि जो दूसरा फैसला किया जाता है वो बाबर आजम को रिमूव करने का किया जाता है। पहला फैसला आपके सामने है कि शाहीन को रिमूव किया, बाबर को कप्तान बनाया, बाबर को रिमूव कर दिया जाता है और रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है। फिर रिजवान को भी कप्तानी से हटा दिया जाता है और शाहीन को कप्तान बना दिया जाता है। चेक कर लें कि शाहीन से बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, फिर मतलब आज आके हमने आना वहीं पर है। हम ये सिर्फ आपको पाकिस्तान के कप्तान की कहानी नहीं बताएंगे, अभी तो फैसले शुरू हुए। अब आ जाते हैं हम कोचिज की तरफ कि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम जो है ना, वो कप्तानी की वजह से नहीं, कोचिंग की वजह से बुरे हाल चल रही है। हम गैरी क्रिस्टन को उठाकर लाते हैं, जेसन गिलेस्पी को लेकर आते हैं कि भैया हमने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तजर्बा T20 का रखने वाले हमने कोचिज उठा लिए हैं। वो हमारी टेस्ट भी नंबर 1 बना देंगे, वो हमारी T20 भी नंबर 1 बना देंगे। लेकिन हम एक ही टूर्नामेंट के ऊपर फैसला कर लेते हैं कि यार उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, आता तो सब कुछ हमें है, और फिर हम उन दोनों को निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है ना, वो आना बंद हो गया है, इसलिए हम जो है मेंटोर्स बनाते हैं। मेंटोर्स को मंथली जो है वो हम 30 से 40 लाख रुपया, कईयों को 1 करोड़ रुपया, हम इतना पैसा देते हैं, मेंटोर बनाते हैं और वो हमारे लिए टैलेंट ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन एक ही सीज़न चलता है, उन सारे मेंटोर्स को फारिग कर दिया जाता है, क्योंकि वो मेंटोर सिर्फ मेंटोरशिप नहीं कर रहे होते, वो साथ में टीवी पर बैठकर होस्ट और गेस्ट भी बने होते थे और जो उनका काम था उसी को आकर बताते थे कि यार ये कितना गंदा काम है। उसके बाद उनको मेंटोरशिप से हटा दिया जाता है। आपने कप्तान देख लिया, आपने कोचिस देख लिए, आपने मेंटोर देख लिए, 3 चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम चैंपियंस कप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम फैसला करते हैं कि यार ये फजूल है और चैंपियंस कप को ही खत्म कर देते हैं। ये 4 फैसले हो गए। फिर फैसला आता है कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये अच्छा ही नहीं है, उसे हटा दिया जाता है और उसे मेंटोर लगा दिया जाता है और अभी भी वो पीसीबी के साथ लिंक्ड है। फिर हम फैसला करते हैं कि यार ये मसले ऐसे नहीं हल होने, हम फर्स्ट क्लास की 18 टीमें बना देते हैं। फिर हम 10 किल करके 8 पर ले आते हैं, फिर 8 से दोबारा हम 10 ले जाते हैं। ये हैं फैसले और ये है फैसला नंबर 6। फिर हम जो पाकिस्तान की क्रिकेट का CEO है उसे रिमूव करते हैं और कहते हैं कि इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसे PSL का CEO बना देते हैं। अब चेक कर लें, सवाल पाकिस्तानियों से है, कप्तानी चेक कर रहे हैं कि शाहीन को हटाया जाता है, बाबर को बनाया जाता है, बाबर को हटाया जाता है, रिजवान को बनाया जाता है, रिजवान को हटाया जाता है, फिर शाहीन को ही बनाया जाता है। जब आपने दोबारा शाहीन पर आना था तो शाहीन को पहले क्यों उड़ाया? जब बाबर को उड़ाना था तो पहले क्यों लगाया? रिजवान को उड़ाना था उसे क्यों लगाया? और जब आपने एक ही इवेंट, एक ही मैच के ऊपर फैसले करने थे कोचिस के, तो आपने गैरी क्रिस्टन को क्यों लेकर आए? आप जेसन गिलेस्पी को क्यों लेकर आए? फिर आपने अगर फैसले करने थे मेंटोर्स के हवाले से ऐसे, तो वो उनको क्यों लेकर आए? फिर अगर आपने चैंपियंस कप को एक ही सीजन के ऊपर खत्म करना था तो उसे शुरू ही क्यों किया? उसके ऊपर इन्वेस्ट ही क्यों किया? फिर अगर आपने डोमेस्टिक की जो टीमें हैं उनको 18 नहीं लेकर जाना था, 8 पर क्यों लेकर आए? फिर उसे 10 पर क्यों लेकर गए? मतलब कोई एक डिपार्टमेंट हो, कोई एक चीज हो जहां पर हम टिके हों, मतलब हमें लगे कि यार यहां पर तो हम काम करे जा रहे हैं, आस्ता आस्ता बेहतरी आ ही जाएगी। मतलब एक काम सीख रहे हैं ना, आस्ता आस्ता पता चल जाता है कि लगे रहो यार, एक दिन हुनर आ ही जाएगा हाथ में। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम वो छोड़ते हैं, वो पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते हैं, ये पकड़ लेते हैं, कान छोड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं, नाक छोड़ते हैं, होंठ पकड़ते हैं, हम होंठ छोड़ते हैं, बाल पकड़ लेते हैं। मतलब अगर हमने घूमते ही रहना है तो ना हमें कान का पता चलना है, ना हमें आंख का पता चलना है, ना हमें नाक का पता चलता है। हमने सिर्फ यही कहना है कि हमने सब कुछ देख रखा है, पता किसी का नहीं है। तो पाकिस्तान की तबाही ये है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये है,
पाकिस्तान के फैसलों में जो मुस्तकिल मजाजी नहीं है। मसला ये है, पाकिस्तान की पोजीशंस ले लें यार, आप पाकिस्तान के ओपनर्स ले लें, कभी बाबर ओपनर आता है, कभी रिजवान आता है, वो जाते हैं, कभी फखर ओपनर आता है, कभी साइम आता है, कभी फलाना आता है, कभी फलाना आता है, कभी फलाना आता है। हम ये फलाना फलाना के चक्रों में फंसे हुए हैं, बस कप नहीं आता। ये वाले फैसले हो जाते हैं, कभी हमें ग्रैंड ऑपरेशन नाम सुनते हैं, कभी हम सर्जरी का नाम सुनते हैं, कभी हम सैक का नाम सुनते हैं, कभी अपॉइंटमेंट का नाम सुनते हैं। हम बस सुनते ही हैं, हम सिर्फ देखते ही हैं। मतलब कोई एक भी बंदा अपनी जगह पर जवाबदेही नहीं है। मतलब शान मसूद है, आपने देखा कि वो टेस्ट के कप्तान के साथ साथ इंटरनेशनल उसे एक और ओहदा भी दे दिया जाता है। मतलब ना उसका सवाल पूछेंगे, ना उसका सवाल पूछेंगे, ना वहाब रियाज से सिलेक्शन का सवाल पूछेंगे, ना ये पूछेंगे। कभी कोई आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा, और फिर एंड पर देखेंगे जो सबसे पहले जलील हुआ था वो बैठा हुआ। मतलब शाहीन ने भी कप्तानी कैसे ही वसूल कर ली, जब शुरू में जलील किया गया फिर ले आए गए। मतलब ऑप्शन ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, ना ही कोई फैसला करने की ताकत है। फैसले, हाँ एक चीज है, बदलने के फैसले ताकत बहुत है भाई, लेकिन अगर आप उसमें से देखें कि यार बेहतरी की तरफ कोई जा रहा है तो वो आपको दिखेगा नहीं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि माइक हैसन कितनी देर टिका हुआ है। हमें बहुत ये सरप्राइजिंग होगा अगर माइक हैसन T20 वर्ल्ड कप खत्म करता है, तो यह बहुत सरप्राइजिंग चीज होगी पाकिस्तान के लिए कि कोच एक है। हम शाहीन के ऊपर भी देखेंगे, हम सलमान अली आगा के ऊपर भी देखेंगे। अगर सलमान अली आगा आपका कोच रह गया तो यह भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि वो T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का कप्तान रह जाए। नहीं रह पाएगा। यही चीजें हैं, यही तबाही है, और यही पाकिस्तान के साथ होता हुआ आ रहा है। आप ये 7 फैसले हैं, आप ये देखें, कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स, उसके बाद आपका डोमेस्टिक, उसके बाद आपका चैंपियंस कप, उसके बाद आपके मेंटोर्स, कहीं पर भी कुछ भी टिका हुआ नहीं है। एक आता है, दूसरा जाता है, दिहाड़ी लगती है, खत्म, ये वो। ऐसा नहीं है कि ये हम तब्दीलियां नहीं देख रहे, हम तब्दीलियां बहुत देख रहे हैं। हो सकता है कि यही सोचकर की जा रही हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, लेकिन इतनी तब्दीलियां जो होती हैं वो कभी भी बेहतरी नहीं लाती हैं। अगर आपका शख्स एक हो, आपका एक ही चीज हो, तो आपको पता है कि कहां पर ये लैक कर रहा है, कहां पर गलती है, कहां पर क्या है, आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आए रोज अगर लोग बदलने हैं, चेहरे बदलने हैं, तो आप किसी एक से भी जवाबदेह नहीं ले सकते। उससे नहीं पूछ सकते कि यार तुमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी यही कहा था कि मैं ये करूंगा, तुमने किया तो नहीं था। जवाब दो, तुम्हें हम इतना पे कर रहे हैं, जवाब दो। लेकिन कोई जवाब देने वाला हो तो माने ना, कोई जवाब देने वाला सामने आए तो माने ना, कि हमें पता चले कि यार ये जवाब देगा, इसने पाकिस्तान की टीम बनाई है, ये पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन इसके हाथ में है। मोहम्मद रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो उसका जवाब आता है कि आप सबको पता है कि मेरे पास इख्तियारात की कमी, मैं अपनी मर्जी से टीम नहीं चुन सकता। भाई जब सिलेक्शन किसी और ने करनी है, कप्तान क्यों बदल रहे हो? सवाल है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर क्या फ्लॉ था? बताया किसी ने कि यार ये गलती थी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर। रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा भारत को ट्रॉफीज जितवाता है, लेकिन वो शुभमन गिल की कप्तानी में अब खेल रहा है। वजह क्या है कि हमने शुभमन गिल को लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का कप्तान बनाना है, इसलिए उसके सीखने की जरूरत है। और हमने देखा कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, ग्राउंड के अंदर नाम है शुभमन गिल का, लेकिन फैसले रोहित शर्मा कर रहा है और बता रहा है, और शुभमन गिल सीख रहा है। ऐसा पाकिस्तानी टीम में क्यों नहीं होता? आपको एक कप्तान के साथ 2 साल जाने में, 3 साल जाने में, 1 साल जाने में मसला क्या है? खाली एक कप्तान सिर्फ एक सीजन का, एक सीरीज का ही होता है। इससे आगे हम क्यों नहीं निकल पाते हैं? इससे आगे निकलेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी। अब आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ता हूं, क्या पाकिस्तानी टीम के अलावा या पाकिस्तानी मुल्क के अलावा इस तरह के फैसले कहीं और आपने देखे कि ऐसे हुए हों और इतनी जल्दी में ऐसे हुए हों? बताइएगा जरूर।